श्री केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है। कत्यूरी शैली में बना इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री दर्शन के बाद हम बरकोट से पहुंचते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में हमारी 2 नाइट्स की बुकिंग थी केदार हिल्स रिजॉर्ट में। फर्स्ट नाइट स्टे करने के बाद 16th मई को अर्ली मॉर्निंग हम नहा धोकर रेडी होकर अपने ट्रैवलर में बैठते हैं। ट्रैवलर हमें वहां छोड़ती है जहां से हम सभी को केदारनाथ दर्शन का रजिस्ट्रेशन चेक कराना था। वहां पर एक लंबी लाइन लगी थी। लाइन धीरे धीरे सरक रही थी। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड। मॉर्निंग के 5 बजे से वहाँ पर टैक्सी मिलना शुरू हो जाता है। गौरीकुंड यहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं। हम अभी टैक्सी से गौरीकुंड जा रहे हैं। ये गौरीकुंड का रास्ता है। टैक्सी हमें गौरीकुंड तक छोड़ती है। शेयर टैक्सी में हमने पर पर्सन 50 रुपीज़ पेड किया। केदारनाथ के लिए हमारी यात्रा 16th मई को थी। गौरीकुंड से शुरू होती है हमारी पैदल यात्रा। शुरू की चढ़ाई में काफ़ी संकरी गली है जहाँ पर भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, कुछ इस तरह से। चलते रहो। बम बम बोले। केदारनाथ धाम तक की पैदल चढ़ाई एक चैलेंजफुल है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आस्था और विश्वास की एक धार्मिक यात्रा है। यदि केदारनाथ पैदल चढ़ाई करनी हो तो 1 महीने पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे कि 2-3 किलोमीटर की पर डे वॉकिंग एक्सरसाइज, जो भी आपसे संभव हो। चढ़ाई करते वक्त हमारे राइट साइड दिखाई देता है गौरीकुंड। यहाँ गौरी माता का मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके चढ़ाई शुरू करते हैं, पर सबके लिए यह संभव नहीं होता। अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, माता को यहीं से प्रणाम कर आगे बढ़ें। यही गौरीकुंड है जहाँ लोग स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी टीम में 12 लोग थे और सभी ने अपने लिए एक लाठी खरीदी। लाठी हम सभी के लिए ज़रूरी है। आप सभी भी ज़रूर खरीदें। आप अपने साथ कपूर भी ज़रूर रखें, क्योंकि केदारनाथ काफ़ी हाइट पे है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। हमारी सांस भी काफ़ी फूलने लगती है। जहाँ हमें पैदल चलना मुश्किल हो रहा था, वहाँ आस्था और श्रद्धा का एक उत्तम मिसाल ये भी है। इनकी हिम्मत को सत प्रणाम। ये बाबा लगभग 70 साल के लग रहे थे। ये कब पहुँचेंगे, कब इनकी दर्शन होगी और ये कब वापस लौटेंगे, हम सोचते रह गए। अभी हम कैंप भीमबली पहुँचे हैं। अभी हम जंगल चट्टी से भीमबली से रामबाड़ा पहुँचे हैं। रामबाड़ा के ब्रिज पर हैं हम। श्री केदारनाथ की यात्रा में
शुरू से ही हमें प्राकृतिक सौंदर्य की छवि एक से बढ़कर एक देखने को मिलती है। अभी हम चलते चलते बहुत थक गए हैं और हम रामबाड़ा के ब्रिज पे खड़े हैं। केदारनाथ की यात्रा में चारों तरफ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य है। केदारनाथ की असली चढ़ाई तो रामबाड़ा से ही शुरू होती है। यहाँ से 15-16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। जो लोग यह कहते हैं कि घोड़े और खच्चर से यात्रा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन धरती पर जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, सभी को उनके शरीर के अनुसार काम करने की क्षमता प्रदान की गई है। सभी लोग यह सोचकर नहीं जाते घोड़े या पालकी से जाऊंगा, पर 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने शरीर की थकान, बारिश, घुमड़ते हुए बादल, बिगड़ते मौसम को देखकर उन्हें कोई भी साधन का सहारा लेना पड़ता है, ताकि उनकी होटल और टेंट की बुकिंग, मंदिर दर्शन सब कुछ टाइम से हो जाए। जिस डेट में उनकी ट्रेन की बुकिंग है उसमें विघ्न ना आए, अपने घर सफल यात्रा करके समय से पहुँचें। हर हर महादेव। केदारनाथ की यात्रा पर निकले हैं तो पेशेंस, साहस और ऊर्जा बनाकर रखना फर्स्ट प्रायोरिटी है। रास्ते भर में घोड़े, खच्चर, पालकी आदि के कारण रास्तों में काफ़ी परेशानी होती है। केदारनाथ के रास्ते भी सरल और सुगम नहीं हैं। हमें ऊंचे नीचे रास्तों से, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से, बारिश के कारण कीचड़ से, घोड़ों की लीद से, सीढ़ियों से, टेढ़े मेढ़े पगडंडियों से होकर ही श्री केदारनाथ धाम पहुंचना होता है। अरे ये क्या, अचानक से चारों तरफ से बादल ने हमें घेर लिया। पूरी तरह से बादलों की धुंध से हम गुजर रहे हैं। हमारे राइट साइड जो वाइट कलर की दीवारें नज़र आ रही हैं ना, ये बर्फ़ है, वॉल्स ऑफ आइस। जब हम इतने बर्फ़ भरे रास्ते से गुजर रहे हों तो टेम्परेचर तो माइनस में होगा ही। गौरीकुंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में पैदल यात्रा 6 से 8 घंटे का समय लगता है। आप यात्रा के लिए घोड़े, खच्चर, बास्केट, पालकी और हेलीकॉप्टर का भी उपयोग कर सकते हो। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए आपको 6000 से 8000 तक पे करना होता है। हेलीकॉप्टर से यात्रा का जो रेट है वो दूरी के अनुसार सब फिक्स होता है। मोस्टली लोग फाटा, गुप्तकाशी, सिरसी से ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग मंदिर तक के लिए करते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए आप IRCTC से ही बुकिंग करें। बुकिंग के लिए डेट वाइज आपको अलर्ट रहना होगा। हमने देखा कि बास्केट वाले भी 10 से 12 हज़ार तक का चार्ज कर रहे थे। घोड़े वाले भी गौरीकुंड से 3500 3500 का चार्ज केदारनाथ मंदिर तक का कर रहे थे। अब हम मंदिर के बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, पर उससे पहले हमें मंदिर दर्शन हेतु टोकन यहाँ से लेना होगा। हमारे बाएं साइड टोकन प्राप्त करने के लिए जो कैंप लगी हुई है, यहाँ पर नाइट स्टे के लिए GMVN का गेस्ट हाउस, प्राइवेट धर्मशालाएं, ग्राउंड बेडेड टेंट और प्राइवेट टेंट आदि अवेलेबल हैं।
हमने भी GMVN गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए कोशिश की थी, पर रूम अवेलेबल नहीं था। तब हमने न्यू पदम कोटी में डॉर्मेट्री ऑनलाइन बुक की। यहाँ पर बेड 1650 रुपीज़ यानी कि 1650 रुपये पर बेड के हिसाब से था। नाइट स्टे के लिए मंदिर की दूरी के अनुसार टेंट वाले अपना रेट फिक्स रखते हैं, कहीं 500, कहीं 600, कहीं 800, यहाँ तक कि 1000 तक। और हम यहाँ खड़े होकर थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिरकार हम पहुँच गए। यही हमारी मंजिल थी, यही हमारे यात्रा का उद्देश्य था। हम सभी शाम के 6 बज रहे थे। हम अपनी डॉर्मेट्री में अपना लगेज रखकर मंदिर दर्शन को और आरती में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं मंदिर। मंदिर का परिदृश्य मानो स्वर्ग सा था। चारों तरफ बर्फ से ढकी गगनचुंबी पर्वतमालाएं और बीच में अडिग खड़ा श्री केदार। यही स्वर्ग है। स्वर्ग भी बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। हर हर महादेव। सुबह के 5 बजे से ही हम लाइन में लग गए गर्भगृह दर्शन के लिए। पूरे 2 घंटे के बाद हमारी लाइन मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचती है, पर कोई नहीं। जितनी देर हम लाइन में खड़े होते हैं उतनी देर हमें मौका मिलता है भोलेनाथ की ध्यान में मग्न रहने का। गर्भगृह में पहुंचकर हमारा भोलेनाथ का स्पर्श दर्शन हो गया। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं थी। यहाँ की खास बात यह थी कि यहाँ पर कोई भी पर्सन हमें जल्दबाजी में नहीं निकाल रहा था। खुशी की बात तो ये थी कि हम जितनी भी पूजन सामग्री ले गए बड़े आराम से शिव जी को, हमारे भोलेनाथ को बड़े स्थिर माइंड से भगवान को अर्पित किए। यहाँ पर सभी को भरपूर समय दिया जा रहा था। हमने गंगोत्री से ले जाया गया जल, चंदन, घी, बेलपत्री सब कुछ बड़े आराम से उन्हें अर्पित किया। हम हमारे बच्चे सभी को भोलेनाथ के सामने माथा टेकने का भरपूर मौका मिला। मंदिर के जस्ट पीछे था अमृतधारा कुंड। यहाँ पर एक बाबा बैठे थे जो सभी को इस कुंड में से जल निकाल कर दे रहे थे। हमने भी एक छोटे से कंटेनर में जल को भर लिया। बाबा ने कहा आप अपने घर में जाकर ये जल छिड़क देना। हमने इस जल का पान भी किया। मंदिर के जस्ट पीछे भीमशिला है। केदारनाथ मंदिर में भीमशिला की कहानी के अनुसार 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिससे मंदिर बच गया। इस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है और माना जाता है कि यह भगवान शिव के मंदिर की रक्षा के लिए एक चमत्कार था। कुछ लोग मानते हैं कि इस चट्टान का निर्माण पांडवों ने किया था और भीम ने अपनी गदा से मंदिर की रक्षा के लिए इस चट्टान को स्थापित किया था। हमारा श्री केदारनाथ की यात्रा और दर्शन दोनों ही सफल रहे। अब हमारी वापसी हो रही है सोनप्रयाग के लिए। हम केदारनाथ से वापस जा रहे हैं। बाय केदारनाथ। जय केदारनाथ।
गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। कहने को 16-17 किलोमीटर है, हमें तो ये पूरी 25 किलोमीटर लगता है। फिर भी हम सभी को शेयर टैक्सी के लिए लाइन लगना था। इतनी लंबी लाइन सोनप्रयाग वापसी के लिए शेयर टैक्सी के लिए लगी है। 4 धामों में सबसे बड़ी यात्रा, सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की यात्रा हमारी पूर्ण हुई। आप सभी की यात्रा शुभ और सफल हो। जय श्री केदार।